PhD faculty and प्यारे बच्चों, रियली मैंने लाइफ में मैं आपको कुछ एक पर्सनल चीजों से बताना चाहूंगा। मैं जब भी कहीं भी किसी भी इलाके में जाता हूं तो जो बेस्ट जगह होती है जहां मैं सोचता हूं कि उनसे मिलूं, जिसके माध्यम से कोई संदेश दे सकूं, दैट इज स्कूल। मैं हर छुट्टी में जब भी घर जाता हूं वहां पे कोई ना कोई स्कूल में जाके, दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड सेकंड, अगर मैं कुछ देना चाहता हूं तो मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में नहीं देता हूं, मैं अनाथ आश्रम में जाता हूं। वहां पे जो भी मेरी श्रद्धा होती है मैं वहां पे देता हूं। मैं एक आपको शायद मैं आपके नायब तहसीलदार साहब से बात कर रहा था। आप मानो ना मानो, जब यहां से बाहर किसी भी जो जम्मू कश्मीर से आगे जम्मू का लड़का चला गया, उसके दिमाग के तुलना में कोई दूसरा बच्चा नहीं मिलेगा। इतने इंटेलिजेंट लोग हैं आप सभी। मैं फक्र के साथ बोलता हूं, मेरे काफी फ्रेंड्स यहाँ पे भद्रवा, डोडा यहाँ के हैं। मैं जानता हूं उनको, वो किस लेवल के उनकी मतलब उनका स्टैंडर्ड है। द वे दे प्रोजेक्ट देमसेल्फ रियली कमेंडेबल, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बट बच्चों, एक चीज मेरे को थोड़ा सा जो लगा, हम थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं। वहां मैं आपके प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा था, और दैट इज रियलिटी। हम एक सर्टिफिकेट लेते हैं यस नो लेते हैं, और हमारी सोच क्या होती है, मैंने इसको लैमिनेट करना है, एम आई राइट? इसको लैमिनेशन करना है और इसको संभाल के बॉक्स में रखना है या नहीं? और बीच बीच में हम खोल के देखते हैं कि यस मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरा ही है ना, फिर थोड़ी खुशी भी होती है, एम आई राइट? हमारा जो सोच है वो यहीं पे खत्म नहीं हो जानी चाहिए। सर्टिफिकेट जो है वो बॉक्स में रखने के लिए नहीं बना है। हमें पढ़ाई के साथ साथ आगे का भी सोचना है, मैंने करना क्या है लाइफ में, है या नहीं? आप यहाँ के रहने वाले हैं, मुझे किश्तवाड़ जाना है। अगर मुझे पता नहीं होगा जाना कहाँ है तो मैं ड्राइवर को क्या बताऊंगा कहाँ ले चल, क्या मुझे पहुंचा पाएगा? तो मुझे पता होना चाहिए मैं जाना कहाँ पे, किस तरफ को जाना है, मेरी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग? जाना किस में है, वहां ले जाने के लिए मेरे को कौन सी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही अगर आपका एक करियर है, उसमें भी सोचिए, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो इसके आगे मैंने कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, आगे मैंने किस चीज मैंने जॉब चाहता हूं, बिजनेस चाहता हूं, आगे लाइफ में क्या करना चाहता हूं। तो आपकी सोच सर्टिफिकेट से आगे कहीं आगे तक लंबी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग? मैंने यहाँ पे आर्मी बहुत से प्रोजेक्ट चलाती रहती है, आपको भी जानते होंगे, बट मैंने वो सब कुछ बंद चाहता हूं उनको। मैं चाहता हूं पहले बच्चों के अंदर का मन जानिए, वो चाहते क्या लाइफ में। जो मैं ट्रेनिंग कोर्स या कोई भी कैप्सूल चलाता हूं वो मेरी मर्जी का नहीं होना चाहिए, वो आपकी चॉइस का होना चाहिए। सही है नहीं है? अभी आपको किसी को मान लीजिए राजमा पसंद होगा, मैं जबरदस्ती बोलूं कि नहीं तुम चने की दाल खाओगे, आप नहीं खाओगे, ऑब्वियसली आप राजमा ही खाना चाहोगे, अंडरस्टैंडिंग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड आप सभी को एक फ्रेम ऑफ माइंड बनाना है कि मैं आगे लाइफ में क्या करना चाहता हूं, अंडरस्टैंडिंग? तो मैंने यहाँ पे जितने भी स्कीम्स थी उनको मैंने थोड़ा सा बीच से अच्छे से छानबीन किया। तो यहाँ पे जम्मू में 2 कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं। एक आपका इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट का है, और एक रिटेल का है। इन दोनों की जो ड्यूरेशन है, एक की इलेक्ट्रीशियन वाले की 4 महीने है, और जो दूसरा कोर्स है आपका रिटेल वाला वो 5 महीने का है। और उसके बाद मैंने कहा कि इसमें क्या क्या दोगे आप, कि बोलने को तो कहीं भी कमिट कर देता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैंने ऐसे नहीं, मैं खुद जाऊंगा आपके पास, चेक करूंगा आपके पास क्या फैसिलिटीज हैं, आप क्या क्या दोगे। तब मैंने उनके हेड को यहाँ पे बुलाया हुआ था, तो कल मेरी उनके साथ मीटिंग थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहां से लेके जहां से भी बच्चा जाना चाहेगा, वहां से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके वहां पे पहुंचाना, घर में ठहराना, उनका खाना पीना, जितने दिन भी रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग, फैकल्टी, जो भी वट एवर द फैसिलिटीज रिक्वायर्ड, वो दी जाएगी। और 4 महीने एक कोर्स का, और 5 महीने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे। और सर्टिफिकेट के साथ जो बहुत कैच वर्ड है जिसको ध्यान में रखना है कि वो जॉब प्लेसमेंट भी 100% कराएंगे, नौकरी भी लगा के देंगे।
और अगर वो एजेंसी मिनिमम 3 महीने के लिए अगर आपको जॉब नहीं दिला पाती फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो वो कंपनी जो होगी उसको सरकार की तरफ से जो भी ग्रांट्स मिलती हैं वो बंद हो जाएंगी। तो इसका मतलब उनके ऊपर आपसे ज्यादा लोड है कि जिनको आपने ट्रेनिंग दी है वो जॉब भी लगे। 2 किलोमीटर के आसपास का इलाका है जिसको मैं देख रहा हूं। तो मैं चाहता हूं इस इलाके से मैक्सिमम बच्चे ऐसी चीजें ऑब्टेन करें ताकि आप भी अपने माँ बाप का सहारा बने। अंडरस्टैंडिंग? भी यहाँ पे टीचर हैं, बड़े लोग हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, ये मेरे शायद बातों का मतलब और अच्छे समझेंगे। माँ बाप जब उनके बेटा होता है पहले शादी करते हैं बड़ी खुशी खुशी से, फिर सोचते हैं बेटा हो जाएगा बेटी हो जाएगी, उनको अच्छे से पढ़ाते हैं, वो भूखा भी रहेगा, कुछ जैसे भी किसी प्रकार से ऐसे लेबरर की तरह भी काम करेगा, पर उसकी एक ही कोशिश होगी कि मेरे बेटा टाइम से स्कूल जाना चाहिए, टाइम से पढ़ना चाहिए, टाइम से उठे, अच्छा ड्रेस, मेरा बच्चा सबसे सुंदर होना चाहिए क्लास में। एम आई राइट? उसके बाद जब वो आगे पढ़ता है, आगे पहुंच जाता है और वही बेटा सोचना बंद कर देता है, तो बाप के लिए अच्छी चीज थोड़ी है। हर एक माँ बाप जब चाहता है कि जब मेरा बुढ़ापा हो जाए, बूढ़ा हो जाऊं, मेरे से चला फिर जाए, तो उस समय मेरा बच्चा मेरा सहारा होना चाहिए। ऐसा ही है? यही सोच है। एम आई राइट? आई थिंक तो उस सोच को, अपने माँ बाप की सोच को हम तभी साकार कर पाएंगे अगर हम सोच रखा है। तो जो सेकंड जो मेरा प्लान है यहाँ पे कि बच्चों को यहाँ पता नहीं है कि एनडीए सीडीएस पता होगा क्या होगा, कोई बताएगा? बच्चा खड़ा होगा, कोई बात नहीं, याद रखना बच्चे, जिस आदमी में सबसे बड़ी नॉलेज बड़ी चीज होती है, हिम्मत बड़ी चीज होती है, अगर आप खड़े होने की हिम्मत करोगे। कोई बताएगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी पता था, एक दिन मैं भी आपकी तरह डेस्क पे बैठा हुआ था, बट अभी हमें जानने की जरूरत है। अगर जानेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? एनडीए होता है, इट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। जैसे ही आप प्लस टू कर लेते हो, प्लस टू में पढ़ भी रहे हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। उसका एक रिटन एग्जाम होता है, जब वो रिटन टेस्ट पास हो जाता है तो उसके बाद एक चीज होती है, उसको बोलते हैं एसएसबी, दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है? और इंडिया में अभी तक 3 थे, एक चौथा और खुल गया, भोपाल में, इलाहाबाद, बेंगलोर, और अभी एक कपूरथला पंजाब में खुला। वहां पे एक इंटरव्यू होता है, स्क्रीनिंग पैनल होता है, उसमें की साइकोलॉजिस्ट, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ये 3 बैठते हैं। तो 6 दिन का एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। जैसे हो जाता है तो यू आर क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर। आप यहीं के रहने वाले होंगे। यहाँ पे एक कंपनी है, एक कंपनी में आर्मी वाले रहते हैं। वहां पे कंपनी कमांडर यहाँ का क्यों नहीं है? अरे अगर आप लोगों को पता होगा तभी तो बनोगे। यहाँ पे नीचे हमारे पास एमएच डोडा है, डोडा जानते होंगे? जानते हैं? वहां पे आप में से कोई डॉक्टर क्यों नहीं है वहां पे? मुझे तो ऐसा लगना चाहिए नहीं भाई, बोंजो से है, नाली कहते हैं ना यहाँ के, हाँ, नाली की वो है कैप्टन, वो है, वो लड़की है, वो कर रही, मैं बोलूंगा हाँ बेटे ये काम करना, मुझे भी खुशी होगी। अंडरस्टैंड? तो मेरा प्रपोजल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे प्लस 2 में, कैटेगरी 2 होती है। नंबर 1 कि प्लस 2 कर लिया, अभी आगे या तो फादर अफोर्ड नहीं कर पाएगा उसकी एजुकेशन की, या बच्चा पढ़ने को वो खुद ही बोल देता है कि मैं जैसे कैसे कर लिया है ना, सर्टिफिकेट बॉक्स में रखने लायक है। अंडरस्टैंडिंग होते है ना, मेरी तरह मैंने बॉक्स में रखा है, डोंट वरी। तो जब वो स्टेज वाला जो बच्चा है उनके लिए ये कोर्सेज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन का हो गया, रिटेल का हो गया। बट जो दूसरे बच्चे हैं जो ब्रिलियंट है, जो कि आप में से मैक्सिमम होंगे, मैं मान के चलता हूं, मुझे विश्वास है, एजुकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बहुत ब्रिलियंट लोग हैं आप, तो आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे रियली बताऊंगा आपको, मैं से फ्रेंडली बता रहा हूं आपको, मैंने यहां तक भी बिना किसी की परमिशन सैंक्शन के मैंने यहां भी सोच लिया है कि मैं यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, जहां से बेस्ट एकेडमी वहां के लेके आऊंगा, और ताकि वो आपको एक सेंट्रली जो भी जगह नियुक्त की जाएगी वहां पे आप क्लास फिजिकली अटेंड करें, नॉट ओनली ऑनलाइन। फिजिकली अटेंड करो उस क्लासेस को, रिटर्न की तैयारी करो,
जब रिटर्न आपका कंप्लीट हो जाएगा, रिटर्न में पास हो जाएंगे, देन विल बी कॉलिंग दी अदर, जो बाकी स्टाफ होता है, जो कि एसएसबी जिसकी बता रहा हूं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसके जो मेंबर होंगे उनको बुलाएंगे, वो आपको ट्रेन करेगा ताकि आपका इंटरव्यू हो सके और आप आगे आर्मी ऑफिसर बन सके, और आप एक दिन आप यहाँ पे खड़े हो और मैं वहां बैठा हूँ बुढ़ा आदमी। होगा साहब? होगा? तो आप प्लीज, मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके बच्चे जो भी यहाँ से जाना चाहते हैं, प्लीज मुझे उनके नाम बताइए, सो दैट मैं एक स्ट्रेंथ, कितने लोग आ रहे हैं, कितने मेरे को टीचिंग स्टाफ चाहिए, कितनी अकोमोडेशन चाहिए, कितना हॉल चाहिए, वो मैं प्लान कर सकूं, ताकि मैं आगे वाले जिनको मैंने हायर करना है, रखना है आपको पढ़ाने के लिए, उनको रख सकूं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, मैं आर्मी में मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूं लोगों के लिए, बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो मैं ऑफिस में चाहे मैं रात को 10 बजे पहुंचूं कहीं, मैं लेकिन बीच में मेरा टाइम है कि 2 घंटे शाम को 6 से 8 बजे तक मैं टाइम निकालता हूं उनके लिए, 2 घंटे में उनको पक्का पढ़ाता हूं। 2 घंटे पक्का पढ़ाता हूं, और अभी तक मुझे कहते हैं ना शौर्य चक्कर, परमवीर चक्कर, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को ये खुशी है, मेरे पास 38 सेना मेडल है, क्योंकि 38 लोग जो हैं वो ऑफिसर बन के क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर है, जो मेरे बच्चे हैं जिनको पढ़ाया हुआ है। उससे बड़ी क्या चाहिए मेरे को? आज की डेट में 38 लोग आधे तो जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस कर रहे हैं, कैप्टन साहब, मेजर साहब, लेफ्टिनेंट साहब। मेरे को खुशी होती है, मैं तो अभी भी ऐसी बात करता हूं, हाँ बेटा बता। तो मैं, दिस इज माई प्लीज सिंसियर रिक्वेस्ट, उस सोच को हट जाइए कि ठीक है मैं यहाँ पे आया हूं स्कूल में, दिन बिता लिया, 4 बजेंगे, कब घंटी कब बजेगी, छुट्टी हो गई, घर में जाएंगे, मम्मी खाना दे दो, और दैट्स ऑल।